Good morning, students. Let's finish the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala for class +1. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. यानी ये सच ही कहा गया कि जो मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आए थे, मतलब पहले वेजिटेशन थी, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर इस धरती पर जन्म हुआ। डेजर्ट्स फॉलो और उसके बाद डेजर्ट्स हुए। द वर्ल्ड्स एनिशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। यानी प्राचीन संसार की जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पैट्रोमनी थी, मतलब जो ग्रुप था, झुंड था, वो अब 40 to 50 मिलियन एकड़ एक साल में इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और जो डंग है, काउ डंग, उसको बर्निंग किया जा रहा है, जिससे सोइल को मिलने वाला जो इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर है उससे धरती वंचित हो रही है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000. Year रहने दो, in the current year कर दो, in the present year कर दो। यानी वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 5 गुना फॉरेस्ट की प्लांटिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमने आज फ्यूलवुड की डिमांड को पूरा करना है। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है जेम्स पैट, सेड द अदर डे, उन्होंने भी कहा है, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम एक सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को गुवा रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, बल्कि ये अगर देखा जाए तो, ध्यान से देखा जाए तो 1 सेकंड में 1.5 एकड़ फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंडेवर मीन्स होता है टू मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ, संविधान के आर्टिकल 48 में, कि स्टेट मीन्स होता कंट्री को एंडेवर करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected and nor enforced in India. Anguish means होता है पेन। लेकिन दुख की बात क्या है, पेन की बात क्या है, कि ये है कि जो हमारे देश में ना तो लॉज को रिस्पेक्ट किया जाता और ना ही अच्छे से इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। इन्फोर्स मीन्स होता है इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्टांस मीन्स होता है एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि कास्ट, जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को अबोलिश कर देना चाहिए। बट दे फ्लरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 44 के बजाय आप लोग 1950 में हुआ था, 50 और 70 ईयर्स कर लें। यहाँ पर आप लोगों ने अपडेटेड डाटा प्रोवाइड करवाना है, 70 ईयर्स कर लो, कि आज भी 70 साल के बाद भी ये सब चीज़ें, कास्टिज्म हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, आज भी फ्लरिश कर रहे हैं, आज भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज भी डेवलप कर रहे हैं। और रिसेंट रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियज फॉरेस्ट। पार्लियामेंट में एक रिसेंट रिपोर्ट आई, उसमें एस्टिमेट कमेटी ने दिया है कि इंडिया के फॉरेस्ट इतनी भयानक डिप्लीशन हो रही है, उसकी इतनी डिक्लाइनिंग हो रही, कटिंग हो रही है, is losing its forest at the rate of for the last 4 decades, पिछले 4 दशकों से। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा के अकॉर्डिंग इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। वो एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट यहाँ से ख़त्म हो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। यानी काफ़ी सारी एरिया तो ऐसा जिसको अगर कागजों में देखा जाए तो उनको फॉरेस्ट लैंड बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक भी ट्री नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। लेकिन अगर एक्चुअल लॉस को देखें तो वो
गवर्नमेंट द्वारा जो स्टैटिक से डाटा दिया गया है उससे 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। 3 साल के सैटेलाइट के द्वारा एरियल फोटोग्राफी, एरियल का मतलब होता है एयर से फोटोग्राफी जो ली गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसने वार्न्स की चेतावनी की कि एनवायरनमेंट इतना डिटीरियोरेट, इतना डिक्लाइन हो गया है कि ये पिछले 88 कंट्रीज़ में जो इन्वेस्ट किया गया वहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन में, बहुत ही भयानक डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गया। देयर कैन बी नो डाउट दैट ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिस्टॉर्ट करने में, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ने में, डिफेस करने में स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसके पीछे है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, यानी 1 बिलियन क्रॉस करने के लिए आदमी को, मनुष्य को 1 मिलियन ईयर लगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 के पास वर्ल्ड की फर्स्ट बिलियन यानी 1 बिलियन जनसंख्या थी। बाय द ईयर 1900 सेकंड बिलियन वाज एडेड, अगले 100 सालों में 2 बिलियन हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। 20th सेंचुरी मतलब 2000 तक 5.7 बिलियन हो गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अब प्रेजेंट डाटा देंगे। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, यानी प्रत्येक एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, प्रत्येक 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी यानी प्रोड्यूसिंग जो है वो, इनकम अगर राइज हो जाए, लोगों में एजुकेशन फैल जाए, हेल्थ इम्प्रूव हो जाए तो फर्टिलिटी गिरती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, तो इसलिए डेवलपमेंट एक अच्छा कंट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में पॉसिबल नहीं अगर इस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती रही। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, अमीर होता जा रहा है और पुअर लोग चिल्ड्रन पैदा कर रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उनको और भी ज़्यादा पुअर बना रहा है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास वर्कर ज़्यादा हो, बल्कि ये है कि उनके पास ज़्यादा लोग हो गए विदाउट वर्क। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज, और ऐसा भी सुझाव नहीं दिया जा सकता कि ह्यूमन बींग को पशुओं की तरह ट्रीट किया जाए और उनको स्टेरलाइज कर दिया, मतलब उनको अनप्रोडक्टिव बना दिया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेशन। कोरेशन मीन्स होता है फोर्स। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि फैमिली प्लानिंग लोग वॉलंटरली अडॉप्ट कर ले, विलिंगली अडॉप्ट कर ले, उसमें कोई फोर्स मतलब ज़बरदस्ती कंपेल नहीं किया जाना चाहिए लोगों को। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और अब हमारे सामने चॉइस बिल्कुल इसके बीच में है कि या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो या फिर लगातार गरीबी में रह लो। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे, यानी आज 920 मिलियन पॉपुलेशन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन। बल्कि आप लोग डाटा जो अपडेट है वो देंगे, कितना पहुंच गया वो बताएंगे आप लोग। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दोनों को मिला के जो पॉपुलेशन उससे भी कहीं ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कोई भी इस कंडीशन से अनफेमिलियर नहीं है कि भारत में लोगों की जो उम्मीद है वो उनके जो भूखी झोपड़ियाँ हैं उनमें ही मर जाएंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया टॉप प्रायोरिटी देकर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ह्यूमन हिस्ट्री में हम पहली बार एक बढ़ते हुए कंसर्न को यानी चिंता को देख रहे थे। सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि लोगों में सिर्फ ये नहीं कि लोगों का सर्वाइव होना जरूरी है बल्कि वो सोच रहे हैं कि धरती भी जीवित रहना चाहिए। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने अपने अस्तित्व के जो बेसिस है, जो हमारी जो सोयल है, उसके बारे में होलिस्टिक वे में सोचना शुरू कर दिया है।
द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल अवर डिमाइज। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं कि हमारे डेथ के बारे में बता रहे हैं, हमारे डूम के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर के बारे में पासपोर्ट भी है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड वर्जन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो वर्ल्ड का जो नया जो विज़न है उसने एक बिगेन कर दिया, कैसा एरा जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू। हमें अब होलिस्टिक यानी ऑल राउंड व्यू अडॉप्ट करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल व्यू अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीइंग द वर्ल्ड एज इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है यूनाइटेड, हमें संसार को एक यूनाइटेड होल के तौर पर देखना पड़ेगा, रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। डिसोसिएटेड का मतलब होता है ब्रोकन, कैसा नहीं कि हमने उसको ब्रोकन पार्ट देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल इंडस्ट्री एज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। यानी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर हम चेयरमैन ड्यूपॉन्ट मिस्टर एडगर वुलार्ड के द्वारा 5 साल पहले जो डिक्लेयर किया कि मैं कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। यानी मतलब अगर बड़े बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उसको दूसरे जो लोग हैं वो नेचुरली फॉलो करेंगे। ही सेड अवर continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। यानी अगर हमें लीडिंग मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं तो हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी एक्सेल करना पड़ेगा, सबसे आगे निकल के दिखाना पड़ेगा। वो फॉल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्garet थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज़ पास chose decisively into the current coin of English usage as her fallacious word। fallacious मीन्स होता है इफेक्टिव वर्ड्स। यानी मार्garet थैचर ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में ऐसी स्टेटमेंट पास करी, उनका उस समय कुछ नहीं था, लेकिन करंट इंग्लिश यूसेज में उनके जो वर्ड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नो जनरेशन एज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, यानी इस अर्थ पर किसी भी जनरेशन का फ्री होल्ड नहीं है, मतलब वो उस पर ओपनली उस पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डोमिनेट नहीं कर सकता। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, कि हमें यहाँ पर एक किराए की लाइफ मिली है विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इसको फुली रिपेयर करके जाना है। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी बोला कि हमने हमें इस अर्थ को अपने फोर फादर से, हमारे एंसेस्टर से बोरो नहीं किया है। इनहेरिटेड मतलब विरासत में नहीं मिली। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यू हैव टू watch this video and write the word meaning। Thank you, have a nice day।